armed race with the West that led to the Russia to a economically backward country. Okay, so the people they begin to felt that the Western countries have more technological advancement and that they are not equal with the technically advanced the Western societies. So difference start arising between the people mind that Western civilization are better than the communist one. The reality of the backwardness came as a political and psychological shock. So people were shocked to know the reality. What was the reality behind such thing? The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. Not only in economically, बट स्टेगनेशन जो हो रही थी, जो रुक जा रही थी व्यवस्था वहीं पर रुकी हुई थी. जैसे पानी होता है ना, जब नदियों का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तालाब में तो स्टेगनेंट वाटर हो जाता है, मतलब रुका हुआ पानी. तो वो खराब होने लग पड़ता है वहाँ पर, जैसे मतलब उथला होने लग पड़ता है. और तो उस तरह से यहाँ पर भी स्टेगनेशन हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जो राजकीय शासन व्यवस्था में, पॉलिटिकल राजनीतिक सेंस में भी एज वेल. द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर ओवर 70 years वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल. वो लोगों के लिए उत्तरदायी नहीं थी. ऑर्डिनरी पीपल वर अलाइनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन. लोग जो थे वो से अलग हो रहे थे. Unwillingness to allow more openness in government and the centralization of authority in a vast land. The people were not allowed to say something uh, in policies of the government. No open government is not open to their views. Authority is centralized. Worse still, the party bureaucrats gained more privileges than the ordinary citizens. जो पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो शासन कर रहे थे, जो जो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी थी, दे हैव मोर शेयर ऑफ पावर, मोर प्रिविलेजेस. उन पर उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे. एंड देन द ऑर्डिनरी सिटीजन पीपल डिडंट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर्स. एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग. जो लोगों का जो बैक था, लोगों का जो विश्वास था, उन्होंने खो दिया था. Gorbachev's Gorbachev's reforms promised to deal with these problems. Gorbachev promised to reform the economy, catch up with the West, and loosens the एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि वो शासकीय व्यवस्था को थोड़ा सा लूज कर देगा और जो रिफॉर्म सुधार लाए जाएंगे ताकि वेस्ट के साथ कॉप अप कर सकें. तो यू मे वंडर व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ द गॉर्बेचेव. एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम. गॉर्बेचेव ने डायग्नोज कर ली थी प्रॉब्लम, उसने निदान ढूंढने की कोशिश की थी. हिज अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स, सुधार लाने की भी उसने कोशिश की. Here is where the answer became more controversial and we have to depend on the future historians to guide us better. So basic answer seems to be that when Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became virtually impossible to control. तो क्या हुआ, ये बोल रहा कि जब गॉर्बेचेव ने अपने ये रिफॉर्म सुधार लाने की कोशिश की और सिस्टम को लूज करने की कोशिश की, ही सेट इन मोशन फोर्सेस एंड एक्सपेक्टेशंस. उस सुधार लाने की कोशिश में ऐसी चीज़ें शुरू हुई, ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन उससे बहुत बढ़ गई. और ये सब चीज़ें जो थी ये कंट्रोल करना इम्पॉसिबल नहीं था, वो संभव नहीं था कि कंट्रोल करना. देयर वर सेक्शंस ऑफ सोवियत सोसाइटी, सोवियत समाज के कुछ ऐसे वर्ग थे विच फेल्ट दैट Gorbachev should have moved much faster, कि Gorbachev को थोड़ा फास्टली काम करना चाहिए था. एंड वर डिसअपॉइंटेड एंड इम्पेशेंट विद हिज मैथड्स. और लोग जो थे वो उसके निराश हो गए थे उसके मेथड्स से. और इम्पेशेंट मतलब उन्होंने अपना सहन शक्ति खो दी थी. दे डिडंट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड. उनकी एक्सपेक्टेशंस हायर थी. They benefited too slowly. Other, especially members of the Communist Party and those who were served by the system, took exactly the
ऑपोजिट व्यू। अब यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी को रेजिम को फॉलो करते थे, दे फेल्ट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग एंड गोर्बाचेव वाज मूविंग टू क्विकली। वो कह रहा था कि गोर्बाचेव जो है बहुत फास्ट काम कर रहा है, और कुछ लोग जो फील करते कि वो स्लो कर रहा है, बट यहाँ पर जो पार्टी के अंदर लोग हैं तो वो चाहते थे, वो उनको लग रहा था कि ही वाज मूविंग टू टू क्विकली इन दिस टग ऑफ वार। एक रस्सा कसी जो हो रही थी, गोर्बाचेव लॉस्ट कंट्रोल ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। और लोगों के विचार जो थे डिवाइडेड थे, इवन दोज हु वर विद हिम बिकम डिसइल्यूजन्ड। मतलब जो उसके साथ थे ना वो भी थोड़े से उनको भ्रमित हो गए, एज ए फेल्ट दैट ही डिडंट इनएडिकेट एडिकेटली डिफेंड हिज ओन पॉलिसीज। उसने अपनी पॉलिसीज, अपनी जो नीतियाँ थी उनको एडिकेटली सही ढंग से डिफेंड नहीं किया, मतलब सुरक्षा प्रोवाइड नहीं की, मतलब अपनी नीतियाँ भी सही तरीके से उसने बता नहीं पाया, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। ऑल दिस माइट not have led to the collapse of the Soviet Union, इस यही रीज़न नहीं था, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई थी जिन्होंने जो ऑब्जर्वर्स थे, जो इन पर दृष्टि रख रहे थे, उनको 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 सरप्राइज कर दिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर फॉर सॉवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक्स। तो यहाँ पर अंदर से ना नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी लोगों में, राष्ट्रीयता की भावना। वो रशिया और जो दूसरे रिपब्लिक्स थे जैसे इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सारे जो थे इनमें अपने मतलब वो दे वांट कि वो एक नेशन को बिलोंग करते हैं, जॉर्जिया को बिलोंग करते हैं, लिथुआनिया को बिलोंग करते हैं, यूक्रेन को बिलोंग करते हैं। वो एक जो कॉमन फीलिंग उनमें से लूज हो गई थी उनके माइंड से। एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर वाज दिस वाज कि राष्ट्रीयता की भावना उनमें डेवलप हो गई कि हम रशिया को बिलोंग करते हैं, एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं। वो जो बिलोंग, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थी कि सारा जो कम्युनिटी है वो इकट्ठे है, सारे जो स्टेट्स है रिपब्लिक से वो इकट्ठे हैं। तो वो फीलिंग ख़त्म हो गई और अपने स्टेट को बिलोंग करने की फीलिंग ज़्यादा बढ़ गई। वन व्यू इज़ दैट nationalist urges and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union। तो वो कह रहे हैं कि सुधार ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, गॉर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे दे आर नॉट merely responsible for that, but दो हो क्या रहा था कि ये धीरे धीरे disintegration was there in the society। this is what if of society if sure but sure it is not an unreasonable। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि this is not an unreasonable view given the size and the diversity of the Soviet Union and its growing internal problems। other things that Gorbachev's reforms speeded up, उसने फास्ट कर दी ये डिसइंटीग्रेशन, स्पीड अप कर दी, फास्ट कर दी। आयरनिकली मतलब इसका बहुत आयरनी ये है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार मैनी thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics given their ethnic and religious differences with the rest of the Soviet Union and their economic backwardness। तो अब यहाँ देखिए सेंट्रल एशिया के जो जो प्लेसेस थे, जो रिपब्लिक्स थे, वो ज़्यादा बैकवर्ड भी थे और उनकी कल्चरल और एथनिक रूप से वो डिफरेंट भी थे दूसरे रशियन जो नेशन से, रिपब्लिक से। तो उनको लग रहा था कि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे डिसइंटीग्रेशन के लिए, बट अदर फैक्टर्स वर आल्सो देयर। यहाँ पर टाइम लाइन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन शो की गई है, दिस यू कैन गो थ्रू टाइम लाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत रशिया। then we will study consequences of disintegration afterward। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यूरोप ज़्यादातर जो प्रॉस्पेरस थे और यूरोपियन थे, मतलब ये जो यूरोपियन साइड वाली जो रिपब्लिक्स थे
they were more responsible for that disintegration. They were prosperous part of Russia. यूरोपियन जो नेशंस के साथ वाले एरियाज थे, they were more rich, wealthy, and the Baltic seas as well as Ukraine and Georgia, they were more responsible for that. Ordinary people here felt alienated from the Central Asian, उन्होंने सेंट्रल एशिया के जो रिपब्लिक्स थे उनसे वो अलग थलग महसूस कर रहे थे, एंड फ्रॉम ईच अदर, एंड कंक्लूडेड आल्सो दैट दे वर paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union. उनको लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मतलब प्राइस फेल, देखो जो अगर एक कंट्री है उसमें बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज भी हैं और इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस एरियाज भी हैं, अमीर एरियाज हैं, और कुछ जो स्टेट्स हैं वो दे आर नॉट सो, दे वर नॉट सो रिच। तो उनको एक साथ एक कंट्री में रखना, तो उसमें जो मोर प्रॉस्पेरस जो सेक्शन है वो ये फील करता है कि हमारे बिना पर कि मतलब हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, इकोनॉमिकली हम लोगों को इकोनॉमिक प्राइस फेस करना पड़ रहा है कि हमारे हमारे उस पर ये लोग पल रहे हैं, मतलब दीज पीपल दे वर सर्वाइविंग ऑन आवर बेनिफिट्स, हमें जो फ़ायदा होना चाहिए था वो उनको जा रहा है। तो दिस मतलब एक उनके फीलिंग्स ये ग्रू अप हो रही थी, तो डिसइंटीग्रेशन का ये भी रीज़न था। तो व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन वी विल स्टडी लेटर।